अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेप्स ऑफ लाइफ। हैप्पी बर्थडे या सालगिरह हमारा आज का टॉपिक है। किसी भी इंसान का जन्म डे, उसका बर्थडे उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत अहमियत रखता है और उसको बहुत खुशी होती है उस दिन को दोबारा मनाते हुए। सवाल ये नहीं है कि ये अहम है, सवाल ये है कि आखिर कैसे इंसान के दिमाग में ये बात आई कि किसी एक इंसान की इस दुनिया में आमद को बार बार सेलिब्रेट किया जाए। क्या ऐसे ही किसी तहजीब में इस सालगिरह के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया और ये फिर हर कौम में रवाज बन गया, या ये सालगिरह मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ वक्त से, मुख्तलिफ शक्लों से होती हुई आज की शक्ल में राइज हुई। सालगिरह या सेलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो कैलेंडर के साथ ही स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो सालगिरह या सालगिरह नुमा जो चीज़ मनाएगी वो 3000 साल कबल मसीह में फ़िरौन की जब ताजपोशी होती थी तो समझा जाता था कि ये फ़िरौन जो है वो खुदा में तब्दील हो गए हैं। तो वो दिन फ़िरौन के लिए अहमियत रखता था, तो वो इस दिन को बार बार सेलिब्रेट करते थे। उसके अलावा जो रोमन्स हैं उनमें जो मर्द जब 50+ होते थे तो वो भी अपने इस दिन को सेलिब्रेट करते थे। औरतें ये सेलिब्रेट करना शुरू हुई कोई 12वीं 13वीं सदी में। सालगिरह में जो केक का कॉन्सेप्ट है वो कहा जाता है पुराने रोमन से आया। रोमन जो थे वो बहुत ज़्यादा गॉड गॉडेस को मानते थे, उनके लिए सेक्रीफाइसेस करते थे। इसी तरह वो चाँद को भी अपना देवता मानते थे और चाँद की जो चाँदनी की खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए चाँद की शक्ल का एक केक बनाते थे। उसके ऊपर कैंडल लगाते थे तो वो उसको पेश करते थे। ये केक जो होता था ये खुरदरी सतह वाला केक होता था, ये आज के केक की तरह नहीं होता था, ये आटा इस तरह किसी चीज़ों से बनाया जाता था। इसके अलावा जिसके ऊपर कैंडल है उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो ये समझते थे कि जब कैंडल जलाकर कोई विश की जाए और फिर कैंडल बुझा दी जाए तो वो जो उनकी ख्वाहिश है, उनकी दुआ है वो धुएँ के साथ देवता के पास पहुँच जाती है। इसके अलावा वो कैंडल्स जो थी वो अंधेरी रातों में जलाते थे। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि इससे जो बुरी रूहें हैं, इवल स्पिरिट्स हैं वो उनसे दूर रहती हैं। इसी तरह जो सालगिरह में दोस्तों और रिश्तेदारों को इकट्ठा करने का कॉन्सेप्ट है वो भी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो भी पुराने रोमन जो थे वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके शोर मचाते थे। उनका ये ख्याल था कि इस तरह जो बुरी रूहें हैं, जो इवल स्पिरिट्स हैं वो उनसे दूर रहती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सालगिरह में वो उसका सॉन्ग है। ये सॉन्ग जो था ये सबसे पहले अमेरिकन एक स्कूल टीचर थी जो कि कंपोज़र भी थी, म्यूज़िक टीचर थी, पैटी हिल, और उनकी सिस्टर थी मिल्ड्रेड जे हिल। उन्होंने एक सॉन्ग बनाया था गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर वहीं से ये ट्यून निकली हैप्पी बर्थडे टू यू की, जो कि अब इंटरनेशनल सॉन्ग बन चुका है बर्थडे का। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी फेवरेट टॉपिक पे बात की जाए तो कमेंट बॉक्स में आएँ और अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।